हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर मैं लेके आ चुकी हूँ ना आज जो है ना, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में है। साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन घटना चक्र से वो लेके आई हूँ। तो वीडियो तो आपको पसंद आना ही चाहिए। बाकी आप लोग पूरा क्वेश्चन करिएगा। चलते क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो वो है विक्रम अम्बालाल साराभाई। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिसे विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो वो हो जाएगा विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया तो आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से। कब? आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था कब? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975। प्रथम भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाला वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? यू आर राव। प्रोफेसर। वह जंतु कौन है जिनसे अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? तो वो हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट है, लाइका नामक कुतिया अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम जंतु थी। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइका। सर्वप्रथम 3 नवंबर 1957 को लाइका नामक कुतिया को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। 28 मई 1959 को एबल तथा बेकर नामक बंदर अंतरिक्ष में भेजे गए थे। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गॉगरिन। कौन था? यूरी गॉगरिन था। नेक्स्ट है, निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो वह हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो हो जाएगा मार्क वेंडरहेक। नेक्स्ट है, टिम पिक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो अंतरिक्ष यात्री के रूप में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वो हो जाएगा अटलांटिस अंतरिक्ष स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। क्यूरियोसिटी, रोबर, मैसेंजर, रुस्तम प्रथम, आकाश द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा नासा का अंतरिक्ष यान रहा है? तो हो जाएगा अटलांटिस। नेक्स्ट है, डिवेंसी प्लस और वेरिटस माइनस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित है तो शुक्र से। नेक्स्ट है, डेविंसी का फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। नेक्स्ट है, वेरिटस वेनस इम्यूसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है, नासा का अंतरिक्ष यान कैसनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो हो जाएगा शनि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? तो हो जाएगा कैसिनी। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति की उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इवोल्व्ड लिसा। नेक्स्ट है, विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। नेक्स्ट, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है, निम्न सूची में से उसे चिन्हित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों की पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरब प्रकाश वर्ष दूर
विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया है। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया है तो सितंबर 2015 में। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है तो डॉपलर प्रभाव पे। श्याम वीवर होता है सिमट गया तारा। श्याम वीवर हुआ है कोई विकिरण प्रवाहित नहीं करता। ऑप्शन सी है, सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है। मशीन गन का आविष्कार किया था तो जेम्स पक्कल के द्वारा। नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो वह है गैलीलियो। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किया था तो गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं। नेक्स्ट है, विश्व की विशालता दूरबीन कौन सी है? तो आइस क्यूब है। नेक्स्ट है, टाइपराइटर, एक्स किरण, रेडियो और सेफ्टी लैंप मिलान करना है। राइट आंसर इसका ए होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देख लें। टाइपराइटर का आविष्कार किया था सोल्स ने। एक्सरे किरण का आविष्कार विलहेल्म रोएंटजन ने। और रेडियो की जी मार्कोनी। विलहेल्म रोएंटजन ने आविष्कार किया था तो किसका? तो एक्सरे मशीन का। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हेनरी ब्रैग ने। ब्रिटिश भौतिकी और रसायन विज्ञानी विलियम हेनरी ब्रैग ने वर्ष 1915 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, निम्न में सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, डब्ल्यू के रोएंटजन एक्सरे, माइकल फैराडे डायनेमो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन। नेक्स्ट है, भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ये हो जाएगा ग्राहम बेल। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? तो वो थॉमस एडिसन ने। गैस इंजन की खोज किसने की? तो वो है डेम्बलर ने। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया था? वाटरमैन ने। राडार का आविष्कार कौन किया था? तो वो रॉबर्ट वाटसन ने। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो वो है जाएगा डायनामाइट का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो वो हो जाएगा वेयर्ड ने। जे.एल. वेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तो वो हो जाएगा टेलीविजन। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? तो वो हो जाएगा थियोडोर मैमन ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा जे परकिंस पेनिसिलिन। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की तो क्या चीज़ की खोज की? तो पेनिसिलिन की। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? तो ये है पेनिसिलिन की। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग ने क्या खोजा? तो पेनिसिलिन। निम्न में कौन सा सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। रेडियम तत्व की खोज पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में की। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 ईस्वी में की। एक्स किरणों की खोज 1895 ईस्वी में विलहेल्म के रोएंटजन ने की थी। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की। निम्नलिखित में किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो वो हो जाएगा रोएंटजन। नेक्स्ट है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो नक्षत्र भौतिकी के लिए। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं? तो वो हो जाएगा एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक थे तो वो हो जाएगा हर्ट्ज। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश वैद्युत के सिद्धांत के लिए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब
आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट है, आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c द्योतक है तो प्रकाश गति का। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो वायलिन। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था? तो आइंस्टीन ने। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 1930 में। प्रसिद्ध भारतीय भौतिज्ञ डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 में। किस स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो 28 फरवरी को। भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है तो 28 फरवरी को। किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या? प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1828 को हुआ था, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सर सीवी रमन प्रभाव की खोज की थी। वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? तो ये हो जाएगा सीवी रमन का। हाल ही में बना द मैन हू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? तो वो हो जाएगा एस रामानुजन। निम्नलिखित में से कौन से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जेबी नार्लिकर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो वो हो जाएगा ज्योतिष। भारत के परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो वो हो जाएगा होमी जे भाभा। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। स्टीफेन हॉकिंग एक वैज्ञानिक है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र बोस। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, इतना बड़ा क्वेश्चन। उसमें आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है तो किसका? एस.एन. साहा का। भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? वो हो जाएगा राजा रमन्ना। निम्न में वैज्ञानिकों में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो वो हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट है, भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो वो हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन और संचार का अध्ययन करता है तो कहलाता है साइबरनेटिक्स। समय मापक विज्ञान है होरोलॉजी का। घर्षण एक स्नेहक का अध्ययन है तो वो हो जाएगा ट्राइबोलॉजी। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो हो जाएगा खगोल शास्त्र। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की नीली तरंगें बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैगनी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है तो हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है तो पुणे में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई। लेजर का पूर्ण प्रारूप है तो लाइफ एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है तो वो जाएगा ताकाशी हिरोशिका। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। रिवॉल्वर, डायनामाइट, शीतलता, अल्फ्रेड नोबेल, भास्कर कोल्ट। इसका राइट आंसर डी होगा रिवॉल्वर हो जाएगा सैमुअल कोल्ट, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, शीतलता हो जाएगा न्यूटन का नियम, दाब का नियम हो जाएगा पास्कल। निम्नलिखित युग में कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? तो ये हो जाएगा जिंक। एटीएम से तात्पर्य क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।